नमस्कार, आप देख रहे हैं ABC 24 न्यूज 7। आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर में अमेरिका और रूस के बीच बढ़ते तनाव ने दुनिया भर को चिंतित कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की परमाणु धमकियों के जवाब में रूस के नजदीक 2 न्यूक्लियर पनडुब्बियां तैनात कर दी हैं। यह कदम उस वक्त उठाया गया है जब पहले से ही यूक्रेन युद्ध और वैश्विक राजनीति में तनाव अपने चरम पर है। लेकिन यही नहीं, इस तनाव का असर भारत पर भी पड़ा है। ट्रंप ने भारत से आयात पर 25% टैरिफ और अतिरिक्त पेनल्टी लगाने का ऐलान किया है। कारण बताया गया है भारत द्वारा रूस से हथियार और ऊर्जा की लगातार खरीद। तो क्या अमेरिका और रूस का यह नया तनाव तीसरे विश्व युद्ध के खतरे की ओर इशारा है? और क्यों भारत इस सब के बीच केंद्र में आ गया है? आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। अमेरिका और रूस के बीच तनाव नया नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह की बयानबाजी और कदम उठाए गए हैं, उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। सबसे पहले रूस के पूर्व राष्ट्रपति और सिक्योरिटी काउंसिल के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को परमाणु हमले की चेतावनी दी। मेदवेदेव ने कहा था, ट्रंप के हर नए अल्टीमेटम को रूस युद्ध की धमकी मानता है। हम इजराइल या ईरान नहीं हैं, और अगर किसी ने हमें उकसाया तो रूस के पास सोवियत संघ के समय से मौजूद डेड हैंड डायनामाइट जैसी प्रणाली है जो हमारे नेताओं के मारे जाने पर भी अपने आप परमाणु हमला कर सकती है। इस बयान ने वॉशिंगटन को हिला रख दिया। ट्रंप ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा कि उन्होंने रूस के नजदीक 2 न्यूक्लियर पनडुब्बियां तैनात करने का आदेश दिया है। ट्रंप का कहना था, मेदवेदेव की भड़काऊ बयानबाजी को देखते हुए मैंने यह कदम उठाया है ताकि स्पष्ट संदेश जाए कि अमेरिका रूस के परमाणु खतरों का जवाब देने के लिए तैयार है। डेड हैंड एक ऑटोमेटिक परमाणु प्रतिशोध प्रणाली है जिसे सोवियत यूनियन ने 1980 के दशक में बनाया था। अगर रूस पर हमला होता है और उसकी पूरी राजनीतिक व सैन्य नेतृत्व खत्म हो जाती है, तो यह प्रणाली अपने आप परमाणु हमले कर देती है। विशेषज्ञों के अनुसार यह सिस्टम आज भी स्टैंड बाय मोड में मौजूद है। इस घटना पर नाटो देशों ने चिंता जताई है, जबकि चीन ने रूस का समर्थन किया है। यूरोपियन यूनियन ने इसे खतरनाक वृद्धि बताया। कई विश्लेषकों का मानना है कि यह शीत युद्ध जैसी स्थिति को जन्म दे सकता है। अमेरिका रूस तनाव का असर भारत पर भी पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल्स पर कहा कि भारत रूस से हथियार और ऊर्जा खरीद रहा है, जो सही नहीं है। ट्रंप ने लिखा, याद रखिए, भारत हमारा मित्र है, लेकिन उनके टैरिफ बहुत ऊंचे हैं। हमने हमेशा व्यापार घाटा सहा है, और अब जबकि भारत रूस से सैन्य उपकरण और ऊर्जा खरीद रहा है, हमें कड़ा कदम उठाना होगा। इसके बाद ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ और पेनल्टी लगाने का ऐलान कर दिया। भारत दशकों से रूस का रक्षा सहयोगी रहा है। भारतीय सेना के 60% से अधिक हथियार रूस से आते हैं। हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत ने रूस से रियायती दर पर कच्चा तेल खरीदना जारी रखा है। भारत का तर्क है कि उसकी 85% तेल की जरूरत आयात पर निर्भर है और रूस किफायती कीमत पर तेल देता है, जिससे देश में महंगाई नियंत्रण में रहती है। भारत ने साफ कर दिया है कि यह अमेरिका और रूस की तनातनी से प्रभावित नहीं होगा और अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देगा। डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम का असर सिर्फ भारत पर नहीं, बल्कि अमेरिका पर भी पड़ेगा। भारत अमेरिका को इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मा, ऑटो पार्ट्स, कपड़ा और अन्य सामान निर्यात करता है। 25% टैरिफ से इन उत्पादों के दाम बढ़ जाएंगे और प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है। भारतीय कंपनियों के ऑन ऑर्डर घट सकते हैं। ट्रेड डील पर चल रही बातचीत ठंडी पड़ सकती है। रिसर्च की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका पर इसका असर ज्यादा होगा। हर अमेरिकी उपभोक्ता को सालाना $2,400 अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है। कम आय वाले अमेरिकी परिवारों पर इसका असर 3 गुना तक हो सकता है। अमेरिका में खुदरा महंगाई 2.4% तक बढ़ सकती है। अमेरिकी जीडीपी पर नकारात्मक असर पड़ेगा और डॉलर कमजोर हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत पर इसका असर सीमित होगा, क्योंकि भारत अब चीन, यूरोप और खाड़ी देशों के साथ भी मजबूत व्यापारिक साझेदारी कर रहा है। अमेरिका की धमकियों और दबाव के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखने का फैसला किया है।
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए रूस से सस्ता तेल खरीदता रहेगा। यह हमारे राष्ट्रीय हित का मामला है और किसी भी देश का दबाव हमारे निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकता। भारत और रूस के रिश्ते दशकों पुराने हैं। रूस ने कई बार मुश्किल समय में भारत का साथ दिया है। चाहे 1971 का युद्ध हो या रक्षा सहयोग, रूस हमेशा भारत का भरोसेमंद साथी रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भारत ने रूस से तेल खरीद बंद कर दी है, लेकिन यह पूरी तरह से झूठी खबर निकली। भारतीय तेल रिफाइनरियां अभी भी रूस से तेल खरीद रही हैं और आने वाले समय में भी ऐसा करती रहेंगी। अमेरिका और रूस के बीच तनाव ने दुनिया की राजनीति को बदल कर रख दिया है। भारत इस पूरी स्थिति में बैलेंस बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। ट्रेड डील का भविष्य। अमेरिका और भारत के बीच चल रही मिनी ट्रेड डील फिलहाल रुक सकती है। ऊर्जा सुरक्षा। भारत रूस से सस्ते तेल की सप्लाई जारी रखेगा, जिससे घरेलू महंगाई पर नियंत्रण रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। अमेरिका के कदम से भारत को चीन और रूस के और करीब ला सकता है। परमाणु तनाव। रूस का डेड हैंड सिस्टम और अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन तैनाती दुनिया के लिए चिंता का विषय है। भारत ने साफ संदेश दिया है कि वह किसी भी दबाव में नहीं झुकेगा। भारत का राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है और चाहे कोई भी देश हो, भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के साथ आगे बढ़ेगा। तो यह था अमेरिका रूस तनाव और भारत के मास्टर स्ट्रोक की पूरी कहानी। सवाल यह है कि क्या अमेरिका का यह कदम सही दिशा में है या यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाएगा? और क्या रूस और अमेरिका के बीच यह परमाणु तनाव भविष्य में किसी बड़े संकट की ओर इशारा कर रहा है? आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।